इफ आई गिव यू 1 करोड़ रुपीज एंड टेल यू कि कौन सी ऐसी कंट्री है जहां पे आप ये पैसा इन्वेस्ट करना पसंद करोगे और कौन सी ऐसी बेस्ट ग्रोथ पोटेंशियल कंट्री आपको लगती है जहां पे आपको इस पैसों पे बहुत ही बढ़िया रिटर्न मिलेगा, तो आप मुझे आपका आंसर नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। बट इफ यू आस्क मी दिस क्वेश्चन दैट फ्रॉम एन एंटायर वर्ल्ड विच कंट्री यू थिंक इज द बेस्ट टू ग्रो योर मनी, देन मेरा आंसर ये रहेगा दैट सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। बट द क्वेश्चन इज व्हाई, क्यों मुझे लगता है कि इंडिया इज द बेस्ट प्लेस टू इन्वेस्ट आवर मनी एंड ग्रो आवर मनी, क्यों मुझे लगता है कि इंडिया के पास आने वाले सालों में मल्टी डेकेडल अपॉर्चुनिटी प्रेजेंट है राइट नाउ, एंड राइट नाउ इंडिया इज द लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटी। क्यों ऐसा मुझे लगता है, यही जानेंगे आज के इस एपिसोड में। सो एवरीथिंग इन दिस एपिसोड, लेट्स गेट स्टार्टेड। Hey guys, my name is Pratik. I hope you are doing well. And the first question is why? Why I think so that India is right now the land of opportunity? क्यों मुझे लगता है कि आपको इंडिया पे बहुत ज्यादा बुलिश होना चाहिए और ओवर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम अगर आप इंडिया में अपना पैसा इन्वेस्ट करते हो, जो स्टेबल एंड फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनीज है इंडिया की, जो मार्केट लीडर्स है, उसमें भी अगर आप अपना पैसा इन्वेस्ट करते हो तो ओवर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम आप अपने पैसों पे बहुत ही ज्यादा बढ़िया रिटर्न कमा पाते हो। क्यों ऐसा मुझे लगता है, और इसके 3-4 रीजन है जिसके बारे में आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे। जहां पे द फर्स्ट रीजन इज इंडिया इज द कंजम्पशन पावर हाउस। 1.3 बिलियन पीपल गाइस, 130 करोड़ की जनता है हमारे इंडिया की, और ये 130 करोड़ की जनता हर एक मिनट, हर एक सेकंड कुछ ना कुछ कंज्यूम करती है, कुछ ना कुछ यूज करती है, जो सारी चीजें अलग अलग कंपनी से प्रोड्यूस की जाती है, मैन्युफैक्चर की जाती है। राइट नाउ एज वेल, जब आप एपिसोड देख या सुन रहे हो, आप किसी कंपनी से बनाया हुआ फोन यूज कर रहे हो जिसको आपने कंट्रीब्यूट किया है उसके प्रॉफिट में ये फोन को खरीद के। आप डेटा यूज कर रहे हो जो जियो का होगा या फिर आपके वाईफाई सर्विस प्रोवाइडर का होगा। आप इलेक्ट्रिसिटी यूज कर रहे हो जो मे बी अदानी या फिर रिलायंस की होगी, और ऐसे ही आप हर एक दिन कुछ ना कुछ कंज्यूम करते रहते हो। और आप ही की तरह 130 करोड़ की जनता इंडिया की हर एक सेकंड, हर एक मिनट कुछ ना कुछ कंज्यूम करती रहती है, और जो कंजम्पशन हर एक कंपनी के प्रॉफिट में कंट्रीब्यूट करता है, और इसी वजह से इन सारी कंपनीज का प्रॉफिट बढ़ता है। और अगर इन कंपनीज का प्रॉफिट बढ़ता है तो इनके जो शेयर प्राइसेस है, इनकी जो वैल्यूएशन है वो भी बढ़ती है, और अगर इनकी वैल्यूएशन बढ़ती है और अगर आपने इन कंपनीज में इन्वेस्ट किया है तो आपका जो पैसा है वो भी ग्रो होता है, और इसी वजह से इंडिया इज राइट नाउ द कंजम्पशन पावर हाउस। द सेकंड रीजन इज हमारे पास सिर्फ ये 130 करोड़ की जनता नहीं है जो हर एक मिनट, हर एक सेकंड कुछ ना कुछ कंज्यूम करती है, बट इस 130 करोड़ की जनता में से ज्यादातर जनता यंग है। द एवरेज पॉपुलेशन ऑफ इंडिया राइट नाउ इज अप्रोक्सीमेटली 29 ईयर्स, और 65 to 70% ऑफ इंडियन पॉपुलेशन इज बिलो 35 ईयर्स। इजंट इट अमेजिंग? नाउ आपके मन में क्वेश्चन आया होगा कि यंग पॉपुलेशन एंड ग्रोइंग इंडियन इकोनॉमी के बीच में रिलेशन क्या है, और इन दोनों के बीच में एक सिंपल सा रिलेशन ये है कि यंग पॉपुलेशन इज इक्वल्स टू मोर प्रोडक्टिविटी। जहां पे ज्यादा से ज्यादा जनता हमारी यंग पॉपुलेशन है, वर्किंग फोर्स है, और ये सारी पॉपुलेशन इंडिया को ग्रो करने के लिए हेल्प कर सकती है, इंडिया को बिल्ड करने के लिए हेल्प कर सकती है। द थर्ड रीजन इज राइजिंग इनकम लेवल। जहां पे वी हैव डिस्कस्ड दैट इंडिया इज द कंजम्पशन पावर हाउस, वी हैव डिस्कस्ड दैट मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन ऑफ इंडिया इज यंग पॉपुलेशन, और ये सारी पॉपुलेशन कुछ ना कुछ काम कर रही है, और अगर ये सारी पॉपुलेशन काम कर रही है तो उनको कुछ ना कुछ पे मिल रहा है, और इसी वजह से ये जो पे है, ये जो इनकम लेवल है वो साल दर साल ग्रो हो रही है, जो आपको चार्ट में दिख रहा होगा। एंड हायर इनकम इज इक्वल्स टू हायर स्पेंडिंग, जहां पे ज्यादा से ज्यादा लोग क्वालिटी प्रोडक्ट्स एंड ब्रांडेड प्रोडक्ट्स को परचेस करने के लिए कैपेबल हो पाएंगे और ज्यादा से ज्यादा स्पेंड करने के लिए रेडी हो पाएंगे। और इसी वजह से इंडिया में आने वाले सालों में हम एक बहुत ही बड़ा शिफ्ट देख सकते हैं अनऑर्गेनाइज्ड मार्केट से ऑर्गेनाइज्ड मार्केट में, जहां पे अगर ऑर्गेनाइज्ड प्लेयर ज्यादा से ज्यादा कंट्रीब्यूट करते हैं इंडिया के प्रॉफिट्स में, तो जो इंडियन इकोनॉमी है वो ज्यादा से ज्यादा तेजी से ग्रो हो पाएगी। एंड दैट इज व्हाई पर कैपिटा इंक्रीजिंग इनकम इज वन ऑफ द फैक्टर जिसकी वजह से इंडियन इकोनॉमी आने वाले सालों में बहुत ही अच्छे से ग्रो हो सकती है। द फोर्थ फैक्टर इज गवर्नमेंट रिफॉर्म्स। फर्स्ट ऑफ ऑल, आई एम नॉट अ पॉलिटिकल पर्सन, बट जो गवर्नमेंट रिफॉर्म्स किए गए हैं रिसेंटली एंड पास्ट में भी, वो हमें ये दिखाते हैं कि गवर्नमेंट ग्रोथ के लिए बहुत ज्यादा फोकस्ड हो रही है इंडिया में। जहां पे डिजिटलाइजेशन हो गया, प्राइवेटाइजेशन हो गया, आत्मनिर्भर भारत हो गया, मेक इन इंडिया हो गया, और ऐसे सारे कैंपेन्स चलाए गए हैं इंडिया में गवर्नमेंट के द्वारा, जो हमें ये दर्शाते हैं कि गवर्नमेंट का ग्रोथ पे बहुत ही ज्यादा फोकस है। प्लस बजट 2021 में जिस तरह से गवर्नमेंट ने अपनी स्पेंडिंग बढ़ाई है, टैक्स को बहुत ज्यादा बढ़ाया नहीं है, और लोन लेके गवर्नमेंट ने बहुत ज्यादा पैसा इन्फ्यूज किया है इंडियन इकोनॉमी में, इंडियन इकोनॉमी के एसेट्स को बिल्ड करने के लिए, वो क्लियरली ये दर्शाता है कि इंडियन इकोनॉमी में जो गवर्नमेंट है वो बहुत ही ज्यादा फोकस दे रही है इंडियन इकोनॉमी को ग्रो करने के लिए। एंड दैट इज व्हाई लुकिंग एट द पॉजिटिव एस्पेक्ट्स ऑफ आवर गवर्नमेंट एंड बीइंग ऑप्टिमिस्टिक, हम ये कह सकते हैं कि गवर्नमेंट रिफॉर्म्स भी एक बहुत ही बड़ा मेजर फैक्टर हो सकता है इंडियन इकोनॉमी को आने वाले सालों में ग्रो करने के लिए। द फिफ्थ एंड फाइनल रीजन इज डिक्रीजिंग चाइना डिपेंडेंसी फ्रॉम ग्लोबल प्लेयर्स। जहां पे
ग्लोबली बड़ी बड़ी कंपनीज चाइना से अपनी डिपेंडेंसी कम कर रही है फॉर रीजंस लाइक ट्रेड वॉर्स, फॉर रीजंस लाइक कोविड इश्यूज, फॉर रीजंस लाइक इंक्रीजिंग लेबर कॉस्ट। और इसी वजह से ग्लोबली बड़ी बड़ी कंपनीज चाइना से अपनी डिपेंडेंसी कम कर रही है एंड एक दूसरा अल्टरनेटिव ढूंढ रही है। एंड राइट नाउ द बेस्ट अल्टरनेटिव दे हैव इज इंडिया। ग्लोबली अगर मेजोरिटी ऑफ कंपनीज इंडिया के साथ अपना बिजनेस करती है और इंडिया में अगर अपना पैसा इन्फ्यूज करती है तो इंडियन इकोनॉमी स्ट्रांग होगी, इंडिया में जॉब अपॉर्चुनिटीज बढ़ेगी। अगर इंडिया में जॉब अपॉर्चुनिटीज बढ़ती है तो लोगों के हाथ में ज्यादा पैसा आएगा, अगर लोगों के हाथ में ज्यादा पैसा आता है तो लोगों की स्पेंडिंग हैबिट्स बढ़ेगी एंड दिस साइकिल विल गो ऑन एंड ऑन। एज अ कंक्लूजन आई वांट टू टेल यू गाइस दैट इंडियन इकोनॉमी इज स्ट्रांग एंड इट विल गेट स्ट्रॉन्गर ईयर आफ्टर ईयर एंड दीज रीजंस जो मैंने आपको बताया इस एपिसोड में, इसकी वजह से इंडिया इज राइट नाउ द लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटी। और अगर आपके पास पैसा है तो इंडियन इकोनॉमी से ज्यादा अच्छी प्लेस कहीं नहीं है इस पूरे वर्ल्ड में, अगर आपको अपने पैसों पे एक बढ़िया रिटर्न कमाना है ओवर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। अगर आपको प्रूफ चाहिए, लास्ट ईयर का डेटा देख लो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर का, सारी इमर्जिंग इकोनॉमी में से FIS ने पैसा निकाला है एक्सेप्ट इंडिया एंड वन अदर कंट्री, एंड इंडिया में सबसे ज्यादा इन्फ्लो आया है लास्ट ईयर में FIS के थ्रू। सो बी ऑप्टिमिस्टिक, अपने पैसों को वाइजली इन्वेस्ट करो। अगर कुछ नहीं आता तो इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करो, अगर कुछ आता है तो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करो, और अगर बहुत कुछ आता है तो मार्केट लीडर कंपनीज जो स्टेबल एंड फंडामेंटली स्ट्रांग है उनमें इन्वेस्ट करो। बट अपना पैसा इंडियन इकोनॉमी में इन्वेस्ट करो बिकॉज इंडियन इकोनॉमी इज गोइंग टू गेट स्ट्रॉन्गर ईयर आफ्टर ईयर। लास्टली आई वांट टू एंड दिस एपिसोड विद अ ग्रेट डायलॉग फ्रॉम माय फेवरेट सीरीज स्कैम 1992 व्हिच इज, अब इंडिया भी खड़ा होगा, 56 इंच की छाती लेकर खड़ा होगा, दुनिया की आंखों में आंखें डाल के खड़ा होगा। लोग मुझसे हमेशा टिप मांगते रहते हैं इन्वेस्टमेंट के। वैसे मुफ्त में मैं किसी को टिप देता नहीं, पर क्योंकि आज इंडिया का मार्केट खुला है, मुहूर्त वाली टिप देता हूँ। इन्वेस्ट इन इंडिया, इंडिया पे लगा दो, क्योंकि इंडिया का भाव बढ़ने वाला है।